भले भूल जाए लेकिन मैं कभी नहीं भूलता क्योंकि इसने मेरी इज्जत पे कीचड़ उछाली है। पाकिस्तानी ड्रामों में कुछ अदाकार ऐसे हैं जिनका सिर्फ नाम ही किसी ड्रामे की हाइप बढ़ाने के लिए काफी होता है और दानिश तैमूर भी इन्हीं अदाकारों में शामिल हैं। कभी वो मोहब्बत के लिए खानदानों से टकराते नजर आए तो कभी इनकी मोहब्बत जुनून की हद तक पहुंच गई। कहीं इनकी अना ने कहानी को खतरनाक मोड़ दिया तो कहीं वो एक प्रोटेक्टिव आशिक के रूप में नजर आए। शायद यही वजह है कि दानिश तैमूर के ड्रामे सिर्फ टीवी तक महदूद नहीं रहते बल्कि यूट्यूब और सोशल मीडिया पर भी जबरदस्त तवज्जो हासिल करती है। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे दानिश तैमूर के 8 ऐसे मकबूल और यादगार ड्रामों की जिनके किरदार और कहानियां नाजरीन आज भी नहीं भूले। कमेंट्स में ये जरूर बताएं कि आप किस सिटी से हमारी वीडियो को देख रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का काउंटडाउन। सबसे पहले बात करते हैं दानिश तैमूर के उस ड्रामे की जिसमें मोहब्बत के साथ साथ खानदानी मुखालफत, गलतफहमियां और जज्बाती कशमकश को भी नुमाया किया गया। कहानी शाहजेब और इसरा के गिर्द घूमती है जो एक दूसरे से बेहद मोहब्बत करते हैं और शादी करना चाहते हैं, लेकिन दोनों खानदान इस रिश्ते के सख्त खिलाफ होते हैं। खानदानों की मुखालफत और वालिदैन की मर्जी के फैसलों की वजह से हालात उस वक्त इंतहाई संगीन हो जाते हैं जब शाहजेब इसरा को उसकी शादी के मौके पर अपने साथ ले जाता है और फिर दोनों की जिंदगी मुकम्मल तौर पर बदल जाती है। दानिश तैमूर ने शाहजेब के किरदार में एक ऐसे शख्स को पेश किया जो मोहब्बत में इस हद तक जज्बाती हो जाता है कि अपने फैसलों की नताइज भी नजरअंदाज कर देता है, जबकि मिनाल खान ने भी इसरा के किरदार को बखूबी निभाया। दोनों की जबरदस्त केमिस्ट्री, इंटेंस लव स्टोरी और मुसलसल बदलते हुए हालात ने इस ड्रामे को दानिश तैमूर के यादगार रोमांटिक ड्रामों में शामिल कर दिया। अगर दानिश तैमूर के सबसे ज्यादा मकबूल और यादगार ड्रामों की बात की जाए तो इस ड्रामे का नाम लाजमी सामने आता है, क्योंकि इस ड्रामे में दानिश तैमूर ने सुल्तान दुर्रानी का ऐसा किरदार अदा किया जो नाजरीन आज तक नहीं भूले, जबकि इनके साथ हिबा बुखारी ने नगीन फयाज का किरदार अदा किया। कहानी नगीन के गिर्द घूमती है जो एक मिडिल क्लास खानदान से ताल्लुक रखती है और अपनी जिंदगी बेहतर बनाने के लिए कोशिश कर रही होती है। इसी दौरान इसकी मुलाकात सुल्तान से होती है जो एक इंतहाई अमीर, बासर और ताकतवर शख्स है। सुल्तान पहली ही नजर में नगीन की मोहब्बत में गिरफ्तार हो जाता है, लेकिन जब नगीन उसकी मोहब्बत को कबूल नहीं करती बल्कि उसे थप्पड़ मार देती है तो सुल्तान अपनी ताकत और असर रसूख से नगीन की जिंदगी को मुश्किल बना देता है, यहाँ तक कि उसे बदनाम करने के लिए एक झूठे किडनैपिंग प्लान का सहारा भी लेता है। मोहब्बत, अना, ताकत और जुनून के इस मिलाप ने इस ड्रामे को इंतहाई इंटेंस रोमांटिक ड्रामा बना दिया और यही वजह है कि ये ड्रामा आज भी दानिश तैमूर के सबसे बेहतरीन और सबसे ज्यादा याद किए जाने वाले ड्रामों में शामिल है। अब आते हैं दानिश तैमूर के उस ड्रामे की तरफ जिसने इन्हें शायकीन में एक नई सतह की मकबूलियत दी, जिसमें दानिश तैमूर ने शमशेर दिलावर जबकि दुरेफिशा सलीम ने महक अकरम का किरदार अदा किया। कहानी शमशेर के गिर्द घूमती है जो एक इंतहाई अमीर और बासर खानदान का बेटा होता है और दौलत और ताकत की वजह से अपनी हर ख्वाहिश पूरी होते देखने का आदी होता है, लेकिन महक से मुलाकात के बाद सब कुछ बदल जाता है। महक उसकी दौलत और रुतबे से मुतासिर नहीं होती और जब वो शमशेर की मोहब्बत से इनकार करती है तो उसकी मोहब्बत एक खतरनाक जुनून में बदल जाती है। दानिश तैमूर और दुरेफिशा सलीम की जबरदस्त अदाकारी, इंटेंस स्टोरी लाइन और राहत फतेह अली खान की आवाज में मकबूल OST ने इस ड्रामे को उनके सबसे ज्यादा यादगार ड्रामों में शामिल कर दिया। इसके बाद आता है ऐसा ड्रामा जिसमें मोहब्बत, जुनून और खानदानी मुखालफत को इंतहाई इंटेंस अंदाज में पेश किया गया। हम टीवी के इस ड्रामे में दानिश तैमूर ने शबरेज का किरदार अदा किया जबकि इनके साथ कोमल मीर ने महर का किरदार निभाया। कहानी का आगाज एक हिल स्टेशन से होता है जहां महर की मुलाकात एक अमीर लेकिन परेशान शख्स शबरेज से होती है। शबरेज जिंदगी से इस कदर मायूस होता है कि खुदकुशी करने की कोशिश तक पहुंच जाता है, लेकिन महर ऐन वक्त पर उसे बचा लेती है। महर की बातें और जिंदगी को देखने का अंदाज शबरेज की सोच बदल देता है, लेकिन वो उसी की मोहब्बत में गिरफ्तार हो जाता है। ये मोहब्बत आहिस्ता आहिस्ता जुनून में बदल जाती है। फिर दोनों का खानदानी मुखालफत, गलतफहमियों और कई जज्बाती आजमाइशों का सामना भी करना पड़ता है। दानिश तैमूर और कोमल मीर की केमिस्ट्री और कहानी के मुसलसल बदलते हालात ने इस ड्रामे को इनके यादगार रोमांटिक ड्रामों में शामिल कर दिया।
लेकिन फिर वो वक्त आया जब दानिश तैमूर और हिबा बुखारी की मकबूल जोड़ी एक बार फिर स्क्रीन पर वापस आई। ड्रामा सीरियल दीवानगी के बाद इस जोड़ी की वापसी ने इस ड्रामे की रिलीज से पहले ही शायकीन में खासी हाइप पैदा कर दी थी। इस ड्रामे में दानिश तैमूर ने नौशेरवां गजनवी जबकि हिबा बुखारी ने दुआ का किरदार अदा किया। नौशेरवां गजनवी एक अमीर और ताकतवर खानदान से ताल्लुक रखता है, लेकिन अपने भाई की अचानक मौत के बाद खानदान की सारी जिम्मेदारियां उसके कंधों पर आ जाती हैं। इसी दौरान उसकी मुलाकात दुआ से होती है, जो एक सादा लड़की है और अपनी जिंदगी में कई मुश्किलात का सामना कर चुकी होती है। दोनों के दरमियान मोहब्बत पैदा होती है, लेकिन खानदानी सियासत, साजिशें और गलत फहमियां इनके रिश्ते को बार बार आजमाती है, जबकि कशमाला भी इनकी जिंदगी में मुश्किलात पैदा करने में अहम किरदार अदा करती है। इस सब के बावजूद नौशेरवां गजनवी और दुआ अपने रिश्ते को बचाने की कोशिश करती है। दानिश तैमूर का प्रोटेक्टिव अंदाज और हिबा बुखारी के साथ इनकी जबरदस्त केमिस्ट्री इस ड्रामे की सबसे बड़ी खास बात थी। अब बात करते हैं एक ऐसे ड्रामे की जिसमें दानिश तैमूर एक बार फिर ताकत, गुरूर, मोहब्बत और खानदानी दुश्मनी के बीच खड़े नजर आए। ARY के इस ड्रामे में दानिश तैमूर ने शेर जमान जबकि सारा खान ने फजर का किरदार अदा किया। शेर जमान एक बासर और खुददार शख्स होता है जिसके खानदान की बरसों पुरानी दुश्मनी दूसरे खानदान से चली आ रही होती है। दूसरी तरफ फजर एक नरम दिल लड़की है जो हालात की वजह से उसी दुश्मनी का हिस्सा बन जाती है। दोनों खानदानों की दुश्मनी इतनी शदीद होती है कि शेर और फजर का करीब आना तकरीबन नामुमकिन नजर आता है, लेकिन जब दोनों के दरमियान मोहब्बत पैदा होती है तो यही मोहब्बत दो खानदानों के दरमियान दुश्मनी को मजीद भड़का देती है। इसके बाद कहानी में साजिशों, जज्बाती टकराव, खानदानी दुश्मनी और कुर्बानियों का सिलसिला शुरू हो जाता है। दानिश तैमूर ने शेर जमान के किरदार में गुरूर, गुस्से, ताकत और मोहब्बत के मुख्तलिफ रंग दिखाए, जबकि सारा खान के साथ इनकी केमिस्ट्री भी ड्रामे की खास बात रही। ये एक ऐसा ड्रामा है जिसने दानिश तैमूर और हिबा बुखारी की मकबूल जोड़ी को एक बार फिर स्क्रीन पर इकट्ठा किया और शायकीन में खूब हाइप पैदा की। इस ड्रामे में दानिश तैमूर ने सेहान गाजी जबकि हिबा बुखारी ने इलिफ का किरदार अदा किया। सेहान एक बासर खानदान से ताल्लुक रखता है जबकि इलिफ एक मजबूत और अपने उसूलों पर कायम रहने वाली लड़की है। दोनों की पहली मुलाकात किसी रोमांटिक कहानी जैसी नहीं होती। शुरू में इन दोनों के दरमियान नोक-झोंक और इख्तलाफात देखने को मिलती हैं, लेकिन वक्त के साथ यही इख्तलाफात गहरी मोहब्बत में बदल जाती हैं। फिर अचानक सेहान की जिंदगी में एक संगीन सदमा आ जाता है जिनके रिश्ते को मुकम्मल तौर पर बदल देता है। इसके बाद गलत फहमियां, जज्बाती दूरियां, पछतावा और खानदानी इख्तलाफात बढ़ते चले जाते हैं। दानिश तैमूर और हिबा बुखारी की केमिस्ट्री, इमोशनल स्टोरी लाइन और मुसलसल ट्विस्ट इस ड्रामे की सबसे बड़ी हाईलाइट्स में से एक रही। ड्रामा सीरियल हमराही के फौरन खत्म होने के बाद ही रिलीज होने वाला ये ड्रामा भी शायकीन की खास तवज्जो हासिल कर रहा है। इस ड्रामे में दानिश तैमूर शाह दाऊद जबकि अनमोल बलोच बरीरा एजाज के किरदार में देखने को मिल रही हैं। इसके अलावा नईमा भट्ट तमसील के अहम किरदार में नजर आ रही है। शाह दाऊद एक इंतहाई अमीर खानदान का वारिस है। वो अपनी ताकत और हैसियत की वजह से हर फैसला अपनी मर्जी से करने का आदी है, लेकिन फिर उसकी मुलाकात बरीरा एजाज से होती है जो एक यूनिवर्सिटी की तालबा है, जो शाह दाऊद की दौलत और ताकत से बिल्कुल मुतासिर नहीं होती, बल्कि वो खुलकर उसके सामने अपनी बात रखती है। इन दोनों की पहली मुलाकात ही एक जबरदस्त टकराव में बदल जाती है और यहीं से इनके दरमियान अना और जिद की जंग शुरू होती है। और दूसरी तरफ तमसील भी इन दोनों के दरमियान दूरियां पैदा करने के लिए मुसलसल साजिशें करती है। फिलहाल ये ड्रामा ऑन एयर है। यूं मोहब्बत, अना, ताकत और साजिशों का ऐसा खेल शुरू होता है जो ड्रामे को मजीद इंटरेस्टिंग बना रहा है। तो नाज़रीन, ये थे दानिश तैमूर के 8 मकबूल और यादगार ड्रामे जिनमें हर किरदार ने एक अलग पहचान बनाई। अब आप बताएं इन 8 ड्रामों में से आपका सबसे पसंदीदा ड्रामा कौन सा है और दानिश तैमूर का सबसे बेहतरीन किरदार आपके ख्याल में कौन सा रहा? अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताएं।